अय्यूब की कहानी उन अनगिनत कहानियों में से एक है जो हमारे दिल को गहराई तक छू जाती है। यह एक ऐसे व्यक्ति की जीवनी है जिसकी आराधना, दयालुता और विश्वास उसे ईश्वर का सबसे प्रिय बना देती है। ऊज नामक भूमि में रहने वाले अय्यूब न केवल समृद्धि में जीवन जीते थे, बल्कि उनकी आत्मा धर्म और करुणा से परिपूर्ण थी। उनका जीवन एक बहती नदी की तरह शांत था, जिसमें परिवार की हंसी और संपत्ति की प्रचुरता का संगम था। लेकिन फिर एक दिन आसमान में बादल घिरे और उनकी दुनिया तहस नहस हो गई। परिवार की किलकारियां खामोश हो गईं, संपत्ति राख में बदल गई और शरीर पीड़ा का घर बन गया। बावजूद इसके अय्यूब का दिल ईश्वर की ओर झुका रहा। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि विश्वास की ऐसी शक्ति की है जो हर कष्ट को झेलकर भी अडिग रहती है। तो शुरू करते हैं अय्यूब की सच्ची कहानी। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल नियर गॉड को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेज द लॉर्ड लिखें। बाइबल के प्राचीन ग्रंथों में अय्यूब की कहानी मानव पीड़ा और विश्वास की गहनतम परख का प्रतीक है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी संपत्ति, परिवार और स्वास्थ्य को खोने के बावजूद ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को नहीं त्यागा। अय्यूब उसके काल का एक संपन्न और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। वह ऊज नामक स्थान पर रहता था और अपनी दयालुता, धार्मिकता और ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। उसके पास बड़ी संपत्ति थी, हजारों भेड़ें, ऊंट, बैल और गधे और सेवकों की लंबी पंक्ति। उसके परिवार में 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उनका घर प्रेम और उल्लास से भरा था। हर दिन अय्यूब ईश्वर की आराधना करता और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता कि वे गलती से भी कोई पाप न करें। वह न केवल संपन्न था, बल्कि उसका चरित्र भी निर्दोष था। एक दिन स्वर्ग में ईश्वर और स्वर्गदूतों की सभा हुई। वहां शैतान ने अय्यूब की निष्ठा पर सवाल उठाया। शैतान ने कहा, अय्यूब केवल इसलिए तुम्हारा भक्त है क्योंकि तुमने उसे संपत्ति और सुख शांति दी है। अगर तुम उसकी सारी संपत्ति छीन लो तो वह तुम्हें छोड़ देगा। ईश्वर ने शैतान को अय्यूब की परीक्षा लेने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि अय्यूब के जीवन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। शैतान ने अपनी शक्ति का उपयोग कर अय्यूब की संपत्ति और परिवार को नष्ट कर दिया। कुछ ही दिनों में अय्यूब के सभी पशुधन को लुटेरों ने छीन लिया। उसके सेवक मारे गए और एक भयंकर तूफान में उसके बच्चे भी मारे गए। इन हृदय विदारक घटनाओं के बाद भी अय्यूब ने ईश्वर की निंदा नहीं की। उसने कहा, नंगा मैं मां के गर्भ से निकला और नंगा ही वहां लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। शैतान ने फिर से ईश्वर से कहा, अगर अय्यूब की शारीरिक पीड़ा बढ़ा दी जाए तो वह तुम्हें श्राप देगा। ईश्वर ने शैतान को अनुमति दी, लेकिन अय्यूब की जान लेने से मना कर दिया। शैतान ने अय्यूब के शरीर पर असहनीय फोड़े और घाव डाल दिए। पीड़ा इतनी बढ़ गई कि अय्यूब राख में बैठकर टूटे हुए मिट्टी के बर्तन से अपने घावों को खुजाने लगा। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ते हुए कहा, क्या तुम अब भी अपनी निर्दोषता पर टिके हो? ईश्वर को श्राप दो और मर जाओ। लेकिन अय्यूब ने उत्तर दिया, हम ईश्वर से भलाई स्वीकार करते हैं तो क्या हमें बुराई भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए? अय्यूब की विपत्तियों की खबर सुनकर उसके 3 मित्र एलीफ्स, बिल्दद और सोफर उसे सांत्वना देने आए। वे 7 दिनों और रातों तक उसके पास चुपचाप बैठे रहे। लेकिन जब उन्होंने अय्यूब की बातें सुनी तो उन्होंने उसके पापी होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि ईश्वर केवल बुरे लोगों को दंड देता है। उन्होंने तर्क दिया कि अय्यूब ने अवश्य ही कोई गंभीर पाप किया होगा, अन्यथा वह इतने कष्ट नहीं झेलता। प्रिय दर्शकों, हमारी अगली वीडियो दबोरा यानी डेबोरा प्रॉफिटीज की जीवनी पर आधारित है, जो इजराइल की महिला भविष्यवक्ता थी। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अय्यूब अपने निर्दोष होने का दावा करता रहा। उसने कहा कि वह अपने पापों से अनजान है और उसने कभी ईश्वर के खिलाफ कुछ नहीं किया। अय्यूब की प्रार्थना और सवाल। अय्यूब ने ईश्वर से अपनी पीड़ा के कारण पूछे। उसने कहा, हे ईश्वर, क्यों? मैंने क्या गलत किया? मेरी इस दुर्दशा का क्या कारण है?
वह अपनी पीड़ा और निराशा में चिल्लाया, लेकिन उसने फिर भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। उसने ईश्वर के प्रति गुस्सा व्यक्त किया, लेकिन उसका विश्वास अडिग रहा। अंत में ईश्वर ने अय्यूब के सवालों का जवाब दिया। उसने अपने सृष्टि और ब्रह्मांड की महानता का वर्णन करते हुए अय्यूब को यह समझाया कि मनुष्य ईश्वर की योजनाओं और कार्यों को पूरी तरह समझने में असमर्थ है। ईश्वर ने कहा कि अय्यूब को उसकी भलाई और न्याय पर विश्वास रखना चाहिए, भले ही वह उसके कार्यों को न समझ पाए। अय्यूब ने ईश्वर के सामने अपना हृदय झुकाया और अपनी सीमित समझ को स्वीकार किया। उसकी निष्ठा और विश्वास ने ईश्वर को प्रसन्न किया। ईश्वर ने अय्यूब के मित्रों को फटकार लगाई और उनसे कहा कि वे अपनी गलती के लिए अय्यूब से क्षमा मांगे। इसके बाद ईश्वर ने अय्यूब को उसके पहले से 2 गुना आशीर्वाद दिया। उसकी संपत्ति लौटाई गई। उसे 7 और बेटे और 3 और बेटियां मिली और वह 140 वर्षों तक लंबा और संतुष्ट जीवन जिया। अय्यूब की कहानी इस बात का प्रतीक है कि कठिनाइयां और पीड़ाएं भी ईश्वर के बड़े उद्देश्यों का हिस्सा हो सकती हैं। यह हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उसका मार्गदर्शन और उद्देश्य हमारी समझ से परे हैं। यहोवा का नाम धन्य हो। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।